अगर हम आज से 8-10 सालों पहले यानी कि 2013-14 के इंडियन हाईवेज की क्वालिटी और प्रेजेंट में 2023 के इंडियन हाईवेज की क्वालिटी को कंपेयर करें तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। एक टाइम में इंडिया में 12 किलोमीटर पर डे की होले स्पीड से डामर की सड़कें बनती थी जो कम कॉस्ट के अंदर बन जाती थी और उसको बनाना भी आसान था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया का हाईवे नेटवर्क वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीड से पूरे इंडिया में फैल रहा है और इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक 38 से 40 किलोमीटर का हाईवे हर दिन बन रहा है, वो भी सीमेंट कंक्रीट वाला रोड जिसको बनाने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है एज कम्पेयर टू डामर रोड। और इसको बनाने की जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा होती है डामर की सड़कों से। फिर भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट सीमेंट कंक्रीट के हाईवेज क्यों बनाती है? लेट्स नो अबाउट व्हाई इंडियन गवर्नमेंट मेकिंग सीसी रोड्स। जल्दी से अपनी वीडियो को लाइक कर दो, जो वीडियो है वो पक्का एक्सट्रीमली पावरफुल बनेगी। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके बताता हूँ। बिफोर मेकिंग रोड्स, बनाने से पहले यानी कि रोड का कंस्ट्रक्शन जब चल रहा हो तब, और आफ्टर मेकिंग रोड्स यानी कि रोड बन जाने के बाद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो नो डाउट डामर की सड़कें हमें हर तरह से इम्प्रेसिव और वैल्यू फॉर मनी लगती है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की तो डामर की सड़कों को बनाना आसान है एज कम्पेयर टू सीमेंट रोड। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो डामर की सड़कों में सिंपल 2 लेयर्स होते हैं। पहले बिटुमिन मटेरियल्स की कोटिंग होती है और उसके ऊपर एस्फाल्ट यानी कि डामर की सरफेस बना के अच्छे से रोलिंग बॉलिंग करके फिनिशिंग दे दी, काम खत्म। 24 घंटे के बाद रोड शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम सीमेंट रोड की बात करें तो 1-2 दिन तो उसे सिर्फ सूखने में लग जाते हैं। सीमेंट रोड में पूरी प्रॉपर स्ट्रेंथ मजबूती लाने के लिए 28 दिन तक चले जाते हैं। और सीसी हाईवे बनाने की जो कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा होती है डामर की सड़कों से। अगर आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बताऊं तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च 1 किलोमीटर बिटुमिन्स हाईवे को बनाने में मटेरियल लेबर कॉस्ट सबको मिला के एस्टिमेट 2 करोड़ के आसपास का खर्चा होता है। और दूसरी तरफ जब हम सीसी रोड की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट रोड को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट लगभग 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर तक चली जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 गुना तक ज्यादा। और उसमें भी जो डामर होता है वो 100% रिसाइकलेबल होता है। एक बार यूज करने के बाद उसको पिघला के दूसरे रोड कंस्ट्रक्शन में उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। सीमेंट रोड को बड़े बड़े स्लैब्स में बनाया जाता है जिसमें ग्रूविंग लाइंस वाली पैटर्न होती है ताकि बारिश या फिर स्नोफॉल के दौरान गाड़ियां कम से कम स्लिप हो, टायर और रोड के बीच में अच्छे से ग्रिप बनी रहे। लेकिन उस चक्कर में सीसी रोड्स में टायर नॉइस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बिटुमिन्स रोड यानी कि डामर की सड़कों में स्मूथ ड्राइविंग होती है, गाड़ियों के स्लिप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो असली ट्विस्ट है वो आता है रोड के बन जाने के बाद। 1975 से गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर राजन शाह के अकॉर्डिंग जो डामर रोड होते हैं वो 4-5 सालों के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। और उसकी जगह पे जो सीमेंट कंक्रीट रोड होते हैं वो एकदम हाई क्वालिटी के होते हैं और उसका लाइफ स्पैन 100 साल या फिर उससे भी ज्यादा का है। क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट वाले रोड होते हैं वो टाइम के साथ साथ उसकी पकड़ मजबूत बन जाती है। और बात करें हम मेंटेनेंस कॉस्ट की तो डामर की सड़कों को बार बार मेंटेन करना पड़ता है, गड्ढों की रिपेयरिंग करके, जिसकी कॉस्ट टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है क्योंकि जितनी पुरानी रोड उतने ज्यादा गड्ढे। दूसरी तरफ सीसी रोड्स की मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। गड्ढे तो उसमें होते ही नहीं है हाँ, लेकिन क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसको आराम से रिपेयर किया जा सकता है। क्रैक आ जाने से सीसी रोड में कुछ भी होने वाला नहीं है। और सीमेंट रोड पे आप बाइक, कार या कोई भी वाहन चलाते हो तो आपको डामर की सड़कों से 8% से लेके 20% तक ज्यादा माइलेज मिलेगा। अगर बात करें हम पैसों की तो 15 से 20 सालों में इंडियन गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन में हुए पूरे खर्च को टोल टैक्स के थ्रू रिकवर कर लेती है और उसके बाद रोड फ्री हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है बिटुमिन्स रोड का। इसको बनाने के दौरान जब डामर को पिघलाया जाता है, जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसमें बहुत गंदे वाले ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ सीमेंट कंक्रीट के रोड कम से कम 5 गुना नुकसान कम पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। बिटुमिन्स मेटल को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि सीमेंट कंक्रीट आयरन इंडिया में भरपूर मात्रा में आराम से मिल जाता है।
अगर बात करें हम सेफ फॉर रोड्स की, तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट रोड ज्यादा सेफ होते हैं डामर की रोड से। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं घटिया क्वालिटी की टारकोल की सड़कों से। हर दिन लगभग 10 लोगों की मौत सिर्फ रोड के बीच में आने वाले गड्ढों की वजह से होती है। अब आप लोग ही कमेंट में लिख के बताओ, इंडिया में कैसी सड़कें बननी चाहिए, ऐसी जो सस्ते में कम टाइम के अंदर फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से बन जाए, लेकिन कुछ सालों के बाद वही वाले गड्ढे आपको देखने को मिले, जिसकी टाइम टाइम पे मरम्मत करनी पड़ती है लेकिन हो नहीं पाती। और आपको पता ही होगा, आज से कुछ सालों पहले तक इंडिया की सड़कें पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती थी अपने लो क्वालिटी स्टैंडर्ड और बड़े बड़े गड्ढों से। और दूसरी तरफ ऐसी सड़कें जिसको बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन एक बार बन जाने के बाद जो क्वालिटी होगी वो वर्ल्ड क्लास होगी। कहीं पे भी आपको पोर्टोल्स देखने को भी नहीं मिलेंगे 100 सालों तक, या फिर उससे भी ज्यादा टाइम तक उसको दूसरी बार बनाने की भी जरूरत ना पड़े। हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है कि 2024 के एंड तक 2025 में इंडिया की सड़कें अमेरिका की सड़कों से स्टैंड आउट करेगी। इंडियन हाईवेज की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी। भारत के पास वर्ल्ड की बेस्ट सीसी रोड मेकिंग टेक्नोलॉजीज है, और नितिन गडकरी जी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। दूसरे नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आपके भाई को सपोर्ट करना, और अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इससे भी पावरफुल कंटेंट वीडियोस अपलोड होगी। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।